इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं फोटो एडिटिंग या फोटो ट्रीटमेंट के हवाले से। बेसिकली फोटो एडिटिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी इमेज को या फोटो को विजुअली अट्रैक्टिव बनाते हैं और उसकी जो विजुअल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि फ़ोटोशॉप जब मैं आप लोगों को करवा रहा था उस वक़्त हम लोगों ने फ़ोटोशॉप में कुछ ऐसे टूल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे जिनके ज़रिए हम लोगों ने डिफरेंट इमेजेस को जो है ट्रीट करके या एडिट करके देखा था। अच्छा, फ़ोटो एडिटिंग जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समटाइम्स ग्राफ़िक डिज़ाइन में थोड़ा-सा इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन याद रखें, फ़ोटो एडिटिंग या फ़ोटो ट्रीटमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। एक तो ये कि जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाएँगे या कोई भी लेआउट बनाएँगे तो डेफ़िनेटली आपको उसके अंदर कुछ इमेजेस को जो है अगर इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, तो उनको जो है आपको एडिट करना होगा, ट्रीट करना होगा और फिर ही आप उनको लेआउट में डाल सकेंगे। अच्छा, इसी तरह से इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सेपरेटली भी फ़ोटो एडिटिंग जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर बात कर ली जाए ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और कई ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, कई ऐसी जॉब्स आपको मिलती हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर जिनको जो है फ़ोटो एडिटर की ज़रूरत होती है। आम तौर पे 2 किस्म के क्लाइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। एक तो होते हैं डोमेस्टिक क्लाइंट्स और डोमेस्टिक क्लाइंट्स वो हैं जो कि अपनी किसी भी इवेंट की, जिस तरह बर्थडे पार्टी या वेडिंग के इवेंट वगैरह की, जो पर्सनल इवेंट्स वगैरह की जो पिक्चर्स होती हैं उनको एडिट करवाना चाहते हैं। इसके अलावा जो एक दूसरी टाइप है वो है कमर्शियल या जो हमारे दूसरे बिजनेस रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं उनकी है। अच्छा, ये जो कमर्शियल क्लाइंट्स हैं ये आम तौर पे इस तरह के होते हैं कि जो फॉर एग्जांपल किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हैं और उनको अपनी वेबसाइट के लिए कुछ इमेजेस चाहिए या अपने ब्रोशर वगैरह के लिए, अपने डिफरेंट डिज़ाइंस के लिए, होर्डिंग वगैरह के लिए अगर कुछ इमेजेस चाहिए और उनको वो शूट्स को या इमेजेस को वो ट्रीट करवाना चाहते हैं। अच्छा जी, ये दोनों जो टाइप्स हैं इनके जो क्लाइंट्स हैं ये हमें काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं और इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टास्क भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से। ख़ास तौर पे ये जो मैंने अभी आपको दूसरी टाइप बताई है कमर्शियल क्लाइंट्स की, इनका एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि समटाइम्स कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो किसी ऑनलाइन स्टोर वगैरह को रन कर रहे होते हैं। तो अब इस सूरत हाल में होता क्या है कि क्लाइंट एक ऐसा फोटो एडिटर या डिज़ाइनर ढूंढ रहा होता है जो कि मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उनके जो इमेजेस हैं जो कि उनकी वेबसाइट पे या उनके सोशल मीडिया के ऊपर लगने हैं, उनको जो है वो रेगुलर बेसिस पे ट्रीट करके उनको प्रोवाइड कर दे। तो अगर आप एक अच्छे फोटो एडिटर हैं और आपका ताल्लुक किसी ऐसे क्लाइंट से बन जाता है तो वो रेगुलर बेसिस पे भी आपको जो है वो काम दे सकता है, बशर्ते कि आपका जो काम है वो अच्छा हो और आप उसको क्लाइंट को प्रोफेशनली जो है वो डील करें। इसी तरह से लोकल मार्केट के अंदर भी फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम मौजूद है और अब जो है डिफरेंट फ़ोटोग्राफी स्टूडियोज़ और प्रोडक्शन हाउसेज़ वगैरह ने और हत्ता कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ ने भी फ़ोटो एडिटर को जो है वो अलग से एक जॉब डिस्क्रिप्शन के तौर पर डिफ़ाइन कर दिया है और अब वो जो है काफ़ी अच्छी सैलरी के ऊपर जो है वो फ़ोटो एडिटर्स को हायर भी करते हैं। अच्छा जी, अगर टूल की बात की जाए तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फ़ोटो शॉप जो है ये एक ऐसा टूल है जो कि बेसिकली बना ही सबसे पहले फ़ोटोज़ को और रास्टर इमेजेस को एडिट करने के लिए था। तो डेफ़िनेटली फ़ोटोशॉप इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट पावरफुल टूल्स जिसके ज़रिए हम लोग इमेजेस को और फ़ोटोज़ को पिक्चर्स को ट्रीट कर सकते हैं और उनको बहुत बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप कोई भी पिक्चर ट्रीट करते हैं तो एक ख़ास वर्क फ्लो होता है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जब मैं वर्क फ्लो कह रहा हूँ तो उससे मेरी मुराद ये है कि कुछ ख़ास स्टेप्स को एक ख़ास सीक्वेंस के थ्रू अटेम्प्ट करना और फॉलो करना। तो यहाँ पे एक वर्क फ्लो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे फ़ोटोज़ को, पिक्चर्स को एडिट करते हुए, तो डेफ़िनेटली आपके लिए जो फ़ोटो ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज़्यादा आसान प्रोसेस बन जाएगा। हमारे वर्क फ्लो के अंदर जो पहला स्टेप है, वो है जी सिलेक्शन एंड क्रॉपिंग। जैसे कि मैं आपको कुछ टूल्स पहले से जो है वो फ़ोटोशॉप के अंदर करवा चुका हूँ, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था लेसो टूल वगैरह के हवाले से, मार्की टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल, इसके अलावा हमने जो है वो पेन टूल के थ्रू
पाथ बना के फ़ोटोशॉप में जो है वो क्रॉपिंग और सिलेक्शन करना सीखा था। तो इस तरह से कई सिलेक्शन के टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम सिलेक्शन और क्रॉपिंग जो है फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट हमारे वर्क फ्लो के अंदर एक स्टेप आता है, वो है लाइट एंड कलर एडजस्टमेंट। जब भी हम कोई भी तस्वीर खींचते हैं या कोई भी तस्वीर खींच के हमारे पास आती है एडिट होने के लिए, तो याद रखें उसमें लाइट और कलर्स दोनों मौजूद होते हैं, और लाइट और कलर को एडजस्ट करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इसीलिए दूसरे नंबर पे इसको जो है वो मैं रेट कर रहा हूँ। हम लाइट एडजस्टमेंट्स और कलर एडजस्टमेंट्स जो हैं वो फोटोशॉप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की ऑप्शन होती है, हमारे पास लेवल्स हैं, कर्व्स हैं फोटोशॉप में, इसके अलावा ह्यू सैचुरेशन की ऑप्शन है, कलर बैलेंस की ऑप्शन है। तो ये तमाम टूल्स जो हैं ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट एंड कलर एडजस्टमेंट्स का जो स्टेप है इसको सर अंजाम देने के लिए फ़ोटोशॉप में। इसके बाद जो एक तीसरा इम्पॉर्टेंट हमारे वर्क फ्लो के अंदर स्टेप है, वो है जनाबी अली इमेज रीटचिंग या फोटो रीटचिंग। ये जो रीटचिंग वाला पोर्शन है, इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे इमेज के अंदर जो भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो भी खराबियां होती हैं, उनको हम दूर करते हैं, इमेज को हम नीट एंड क्लीन बनाते हैं और उसको हम प्रेजेंटेबल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई पोर्ट्रेट एडिट कर रहे हैं और वो पोर्ट्रेट जिस भी शख्स का है, उसके फेस पे अगर कुछ दाग धब्बे हैं तो उनको आप डेफिनेटली रिमूव करेंगे, क्लीन करेंगे फेस को। इसी तरह से अगर आप कोई लैंडस्केप या कोई सिटीस्केप एडिट कर रहे हैं, तो उसकी सूरत में क्या होगा कि कुछ अगर गंदगी पड़ी हुई है, कुछ घास के साथ कुछ ऐसा कुछ उस इमेज के अंदर कहीं पे भी कोई एक ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उनको रिमूव करेंगे कुछ ख़ास टूल्स के थ्रू। और ये जो टूल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास जनाबी अली ये स्टेम टूल आ जाता है, स्पॉट हीलिंग टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, और उसके अलावा कलोन स्टेम टूल है, और इसके अलावा हमारे पास ब्लर एंड शार्पन की ऑप्शन मौजूद है फ़ोटोशॉप में, और इसके अलावा हमारे पास डॉज एंड बर्न की भी ऑप्शन मौजूद है, जिसके ज़रिए हम अपने इमेज को मज़ीद एनहांस कर सकते हैं और नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। इसी तरह से जो एक आखिरी हमारे वर्क फ्लो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है या टास्क है, वो है जनाब अली इफ़ेक्ट्स का और फिल्टर्स का। तो एंड में जब हम ये सारा प्रोसेस कर चुकेंगे तो उसके बाद हम किसी भी इमेज को प्रोफेशनली एक अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे कि हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स और फिल्टर्स वगैरह जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को फ़ोटोशॉप के हवाले से कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स और फिल्टर्स भी बताए थे, उसके अलावा मैंने आपको फ़िल्टर गैलरी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो हमारे पास फ़िल्टर गैलरी के अंदर जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हाई पास फ़िल्टर की ऑप्शन मौजूद होती है, इसके अलावा हमारे पास जनाब अली वहाँ पे काफ़ी सारे दूसरे जो हैं वो फ़िल्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से हम अपने इमेज को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। ब्लर फ़िल्टर मौजूद है, हमारे पास शार्पन का फ़िल्टर मौजूद है, हमारे पास जनाब अली वहाँ पे फ़ोटो इफ़ेक्ट्स हैं, फ़ोटो फ़िल्टर मौजूद हैं। तो ये तमाम वो फ़िल्टर्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम एंड में अपने इमेज को मज़ीद एनहांस कर सकते हैं और उसकी ब्यूटी में मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक मैंने आपको ख़ास पैटर्न बता दिया है, 4 स्टेप्स बता दिए हैं, एक वर्क फ्लो समझा दिया है। अब आपने करना ये कि आप जब भी कोई फ़ोटो जो है या इमेज ट्रीट कर रहे होंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि आप वन बाय वन इसी तरह, इसी सीक्वेंस के अंदर इन स्टेप्स को जो है वो फ़ॉलो करें, इस वर्क फ्लो को फ़ॉलो करें, और इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इमेजेस को ट्रीट कर पाएँगे। आने वाले लेसन्स में मैं आप लोगों को इसी वर्क फ्लो को फॉलो करते हुए किसी इमेज को जो है वो ट्रीट करके दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने शुरू से लेके एंड तक उसको क्या उसके अंदर चेंजेस की और क्या उसको फ़र्क पड़ा हमारे इस वर्क फ्लो को उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में जो है वो इन्हीं बातों को अप्लाई करके देखेंगे प्रैक्टिकली।